बहुत पुरानी बात है। एक पर्वतीय गांव के किनारे एक रहस्यमय नीला तालाब था। गांव वाले कहते थे कि वहां रात के समय कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां एक चुड़ैल रहती है। उसकी आंखें नीली चमकती हैं और वह इंसानों को पानी में खींच ले जाती है। गांव में एक लड़का रहता था, उसका नाम विवेक था। वह बहुत ही होशियार लेकिन अकेला बच्चा था। उसके माता पिता नहीं थे। वह अपने दादा दादी के साथ रहता था, जो हमेशा उसे चेतावनी देते रहते। उस तालाब के पास कभी मत जाना बेटा, वहां अजीब चीजें होती हैं। पर विवेक बहुत जिज्ञासु था। जितना लोग उसे मना करते, उतना ही उसका मन उस नीले तालाब की ओर खिंचत। एक दिन गांव में अचानक बिजली चली गई और चारों तरफ अंधेरा फैल गया। उसी रात विवेक को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि एक लड़की नीले तालाब के किनारे खड़ी है, सफेद कपड़ों में, लंबे बाल और आंखों में उदासी। अगले दिन विवेक उस तालाब की तरफ गया। दिन का समय था, लेकिन तालाब का पानी गहरा नीला और बिल्कुल शांत था, जैसे वहां कोई सांस ले रहा हो। वह जैसे ही पानी के पास गया, किसी ने उसका नाम पुकारा, बहुत धीमे, जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो। वी वे का। विवेक पीछे मुड़ा, कोई नहीं था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसकी आंखों में घूर रहा हो। रात को फिर सपना आया, वही लड़की, वही तालाब। इस बार लड़की ने कहा, तुम मुझे देख सकते हो, तुम मेरे चुने हुए हो। विवेक घबरा गया। अगली सुबह उसने गांव के एक बूढ़े साधु से इस बारे में बात की। साधु ने कहा, यह कोई साधारण आत्मा नहीं है, ये एक नीरा है, राजवंश की एक राजकुमारी, जिसे 100 साल पहले धोखा देकर तालाब में डुबो दिया गया था। उसकी आत्मा वहीं फंसी है। वह अब चुड़ैल बन गई है, लेकिन वह सबको नहीं दिखती, सिर्फ उसी को जिसे वह चुनती है। विवेक को अब समझ आया कि वो क्यों उसे दिख रही है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह तय कर चुका था कि वह नीरा की आत्मा को मुक्ति दिलाएगा। साधु ने विवेक को बताया कि चुड़ैल को मुक्ति देने के लिए उसे उस रात के इतिहास को बदलना होगा, यानी नीरा के साथ जो हुआ, उसकी सच्चाई को उजागर करना होगा। उसके लिए उसे तालाब की गहराई में जाना पड़ेगा, जहां आत्मा कैद है। विवेक ने एक रात तालाब में डुबकी लगाई। जैसे ही वह गहराई में गया, वह किसी और समय में पहुंच गया, 100 साल पहले। वह एक महल में था। नीरा जिंदा थी। वह एक साजिश देखता है। राजा की सौतेली रानी नीरा को जादू के झूठे इल्जाम में फंसा रही है ताकि उसका बेटा राजा बन सके। विवेक इस साजिश को रोकता है, सच्चाई राजा के सामने लाता है। नीरा को फांसी से बचा लिया जाता है। इतिहास बदलते ही विवेक वापस अपने समय में लौटता है। तालाब अब नीला नहीं, साफ और चमकीला हो गया था। उस रात उसे फिर सपना आता है, नीरा मुस्कुरा रही है, अब उसकी आंखों में दुख नहीं था। धन्यवाद, तुमने मुझे आज़ाद किया। उसके बाद से तालाब में अजीब घटनाएं रुक गईं। गांव वाले अब वहां पूजा करने लगे। विवेक अब सिर्फ गांव का लड़का नहीं था, वह नीलकंठ नाम से जाना जाने लगा, जो आत्माओं से बात करता है, इतिहास से खेलता है और सच्चाई को उजागर करत